जानते हैं कि यहाँ पे अभी तक भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है और हम मुतवक्का करते हैं कि आज शाम तक या कल सुबह तक जो है वो लिस्ट जो है वो बाहर आ जाएगी फर्स्ट फेज़ की और ये सारा वाज़िया हो जाएगा कि किसका यहाँ पे जो पार्टी का जो फैसला है वो सामने आ जाएगा अवाम के। और हम सब ने पार्टी के जो मेन जो ज़िम्मेदार थे, पार्टी के फंक्शनरीज थे, उन सब का आज यहाँ पे हम लोग मिले और उनसे हमने राय जानने की कोशिश की, उनके तासुरात जानने की कोशिश की इस अलायंस के हवाले से। और आज की इस मजलिस की सरबराही हमारी डीडीसी की चेयरपर्सन जो है डॉक्टर शमशादा शान साहिबा ने की। और इस पूरे हल्का इंतखाब बानिहाल में जो बानिहाल और गूल संगलदान पे मुश्तमिल है, यहाँ जब हमारे जुम्मा हजरात ने बात की, उन्होंने आवाज़ बुलंद और एक वन वॉइस में यही बात कही कि हमें जो लोग ये फैला रहे हैं कि हमको यहाँ पे मैंडेट दिया गया है कांग्रेस से वाबस्ता, किसी भी आपने खुद भी देखा होगा, सुना होगा, हमारी पार्टी का कोई भी एक ऐसा भी शख्स जो है, अदना सा शख्स भी, वो ये तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस के नुमाइंदे को यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस सपोर्ट करे। अगर अलायंस के मुताबिक अगर कांग्रेस को ये सीट गई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें कंप्लीट यहाँ के वर्कर जो हैं, जो हमें वर्करों ने बताया कि हम बाइकआउट करेंगे और हम कांग्रेस के नुमाइंदे की सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के नुमाइंदे की यहाँ कारकर्दगी बड़ी नाकिस है। उसने अपने 12 साला दौर में यहाँ नेपोटिज्म, करप्शन और लूट खसूट के सिवा कुछ नहीं किया। और आज जब नोटिफिकेशन निकला तो उसी दिन कांग्रेस आला हाई कमान ने उन्हें पीसीसी चीफ के ओहदे से बर्खास्त कर दिया इस एक्यूजेशन के साथ कि वो भारत जोड़ो यात्रा में करोड़ों रुपए के खुर्द बुर्द के इल्ज़ाम में उसको यहाँ से उस अपनी पोस्ट से उसको हाथ धोना पड़ा। तो वो शख्स जिसका माजी हमारे सामने है, हमारे वर्करों के सामने है, जिसका हाल हमारे सामने, हमारे वर्करों के सामने है, उसकी मिसाल जो है खुद कांग्रेस हाई कमांड ने उसको निकाल के दे दी। ऐसे शख्स को नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी बानिहाल हल्का इंतखाब में, और ना तो उसको रिकॉग्नाइज करेगी ना उसको सपोर्ट करेगी। अब सर सवाल नहीं, अभी ये प्रीमैच्योर कहना है, क्योंकि पार्टी की तरफ से एश्योरेंस बराबर है कि हम आपको लड़वा रहे हैं यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी। जब कोई फैसला आ जाता उसके बाद हम लोग आपको बताएंगे, बात करेंगे। पब्लिक को यही है कि उनको इस वक्त एक ऐसी जो रिप्रेजेंटेशन जो हमने माजी में देखी भी है, जिसने 9 मिनिस्ट्रियों के उनके पास पोर्टफोलियो होने के बावजूद लूट खसूट के सिवा कुछ नहीं किया, वो हमें काबिल कबूल नहीं है। ना तो हमको काबिल कबूल है, ना हमारे काडर को काबिल कबूल है, ना हमारे अवाम को काबिल कबूल है। हेडक्वार्टर के अंदर ही नहीं बल्कि हमने सबसे पहले सुबह 9 बजे जो है गूल संगलदान सब डिवीज़न के वर्करों की एक मीटिंग ली। ये एक हंगामी मीटिंग थी, क्योंकि ये ज़रूरी था कि अपने वर्कर, अपने कार्डर को जो है मैसेज पहुंचाना, अपने कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का जिस तरीके से लगातार एक हफ्ते से कयास आराइयाँ लगाई जा रही है कि अलायंस आज इस पार्टी से हुआ, बनिहाल सीट पे हुआ या जहाँ पर भी हुआ, लेकिन इससे जो लोगों में तशवीश पैदा हो रही है और वर्करों में जो घबराहट पैदा हो रही थी, उसी घबराहट को कम करने के लिए आज हमने जो है सुबह से गूल संगलदान और अभी बनिहाल के पूरे इलाके के जितने भी हमारे कायद थे, वर्कर थे, उनको हमने यहाँ पे बुलाया था और सजाद शाहीन साहब ने इस मीटिंग को जो है यहाँ पे इनेकाद किया। इसका एक ही मकसद था कि कायद का जो मैसेज है वो इन तक पहुँचाना है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन में सबसे ज़्यादा काउंसिल की सीटें लेके मेजॉरिटी पे अपनी काउंसिल डिस्ट्रिक्ट रामबन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी है, जिसका सबूत हमारे यहाँ के उस गरीब साथी, उस वर्कर, उस जांबाज सिपाही ने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में खड़े रह के जो है अपोजिशन में रह के नेशनल कॉन्फ्रेंस के काउंसिल को यहाँ पे जिताया है। उसके साथ साथ आज यहाँ पर हमने यही एक मैसेज दिया अपने वर्करों को कि आप डटे रहिए, आप जमे रहिए। हमें उम्मीद है कि जो हमारे बोर्ड का फैसला आएगा, जो हमारे कायद का फैसला आएगा, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में भी आएगा, क्योंकि लगातार अगर 3 दिन से काउंसिल का जो हमारी जो कमेटी बैठी है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठा था जिसमें सीट शेयरिंग की बात चल रही थी, लेकिन न नतीजे पे पहुंचने के सिर्फ एक वजह है, जिसमें हमारी 2-3 सीटें हैं जिसमें
में सबसे पहले बनियाल है और उसके साथ भदरवा है, गुलाबगढ़ है या हमारी इंदरवाल है। 3-4 सीटों पे लगातार अभी तक जो है तशवीश बनी है और इसमें झगड़ा चल रहा है। अभी भी आप देखें कि सुबह हमारी जो एक्स ऑनरेबल जो कैबिनेट मिनिस्टर सकीना आयतू जी, उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हुए जो हमारे कायद जो है डॉक्टर उमर अब्दुल्ला साहब उनके साथ में गए। उनका यही बयान आया कि अभी जो अलाइंस है वो कुछ सीटों पे कंप्लीट हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ सीटों पे जो फैसला फाइनल नहीं आया है, जिस पे अभी फिर से जो हमारी हाई कमांड है वो बैठी है। इस वक्त भी वहाँ पे बात चल रही है और जिस तरीके से सुबह घर से निकलते हुए मैंने अपने कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से बात की और मैंने उनको कहा कि हमें डायरेक्शन दीजिए, हमें हुक्म दीजिए कि हमें अपने वर्कर को किस डायरेक्शन में ले जाना है। उनका यही हुक्म था कि आप अपने वर्कर को कहिए कि आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के हल पे मोहर लगानी है। हम उसकी बात को रेस्पेक्ट करते हुए हम यही कहेंगे कि इंशाल्लाह अभी हमें उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना कैंडिडेट जो है गूल मनीहाल कॉन्स्टिट्यूंसी से मिलेगा। और हम जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ के वर्करों के जज्बात, यहाँ के वर्कर जो 20 साल से अभी तक अपना जो है MLA नहीं देख पाए हैं, वो उम्मीद जो उनकी आंखों में हमें दिख रही है, वो उम्मीद हम रहेंगे नहीं होने देंगे। हम उसके लिए लड़ेंगे और आज भी अगर हमें ज़रूरत पड़ी हम फारूक साहब से, उमर साहब से फिर से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि गूल बनहाल से नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट हमें मिले। बिल्कुल आखिरी सवाल, सिपाही हैं, एक सिपाही मरते दम तक आखिरी गोली चलाते तक खड़ा रहता है, वो कभी अपना मुंह मोड़ता नहीं है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे जो कायद हैं वो हमारे वर्कर के उन जज्बातों के साथ जो है नहीं खेलेंगे और खासकर उनके जज्बातों को मजरू नहीं होने देंगे। और मैम क्या आप देखिए, अलाइंस जब तक नहीं होता है तब तक ये बात बताना जो है कब्ल वक्त होगा, क्योंकि पार्टी का जब हुक्म होगा अलाइंस का, उसके बाद भी जो हमारे साथी हैं, जो हमारे वर्कर हैं, आपने देखा कि सुबह से लगातार यहाँ पर जो बातें चल रही थी, जो वर्करों की बात है, कहीं ना कहीं जिस कैंडिडेट की तरफ जो है अलाइंस अगर इनको ले जाना चाहेगा, मैं तो नहीं अभी कहूँगी कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपके सामने है कि हमारे वर्कर सभी जो है बाइकाट करने के लिए तैयार है। मतलब होता है उसके बाद हम ये बात जो है आपसे ज़रूर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायद, अपने कायद का इंतज़ार कर रहे हैं। फॉर्मल अनाउंसमेंट आने के बाद ही जो है इस पे कोई हम बात कर सकते हैं।